अस्सलाम वालेकुम। आज जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, वो ऑक्सीजन के साथ वाला ब्लड भी होता है और ऑक्सीजन के बगैर भी ब्लड होता है। हमारे ब्लड को भी हमारी तरह ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर सकेगा। तो वो ऑक्सीजन यूटिलाइज भी करता है और स्टोर भी करता है। तो हमारे पास हमारी बॉडी में दो तरह के ब्लड होते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ वाला ब्लड और एक ऑक्सीजन के बगैर वाला ब्लड। ऑक्सीजन के साथ वाले ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जबकि ऑक्सीजन के बगैर वाले ब्लड को, जिसको ऑक्सीजन चाहिए, उसे हम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन का कंसिस्ट होता है, यानी मुश्तमिल होता है दो चीजों पर, यानी दो ऑर्गन्स पर। एक तो हमारा दिल, हमारा हार्ट, और दूसरा हमारा लंग्स, हमारे फेफड़े। अब ये दोनों वर्क कैसे करते हैं हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले हम अपने हार्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन वर्क जो हमारा दिल कर रहा होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसे बॉडी में पहुंचाना, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है उसे लंग्स तक पहुंचाना, ताकि उसमें से लंग्स में से हमारे पास ऑक्सीजन आए। इस वाली पिक्चर में आप गौर से देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर का ब्लड है वो हमारे पास इस वक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। देखिए वो हार्ट की एक जगह से होकर लंग्स में जा रहा है। लंग्स से यहाँ पर वो ऑक्सीजनेटेड होते हैं, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन आती है, और फिर वो ऑक्सीजन आती है और वो फिर दोबारा हार्ट के अंदर जा रहा है, और हार्ट से पंप होकर वो पूरी बॉडी में जा रहा है। फिर वो बॉडी से दोबारा यूटिलाइज होगी ऑक्सीजन, और फिर वो हमारे पास हार्ट के पास आएगी। फिर हार्ट उसे लंग्स के पास ही भेजेगा, और लंग्स फिर उसे दोबारा हार्ट के पास भेजकर दोबारा वो बॉडी में भेज देंगे। ये एक पूरी एक साइकिल होती है जो रिपीट रिपीट कर रही होती है। अब हम अपने हार्ट को पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट क्या काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। हमारा हार्ट असल में चार हमारे हार्ट के अंदर चैम्बर्स होते हैं। दो राइट की तरफ होते हैं और दो लेफ्ट की तरफ होते हैं। एक हमारे पास राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल, जबकि दूसरी तरफ यानी लेफ्ट की तरफ होगा वो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होंगे। हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा चैम्बर होता है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल चैम्बर होता है। ये पावरफुल चैम्बर क्यों होता है? क्योंकि ये जब क्योंकि जब ये वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा ब्लड अयोटा की तरफ जाता है, और उस अयोटा से इसके इतने ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो पूरी बॉडी के अंदर आगे चला जाता है। इसीलिए इसे सबसे ज्यादा पावरफुल वेंट्रिकल कहते हैं। अब ये हमारा ब्लड हार्ट के अंदर आता कैसे है और जाता कैसे है वो हम पढ़ते हैं। अब हमारा हार्ट के अंदर बहुत सारी आर्टरीज और वेन भी हैं, ताकि वो ब्लड को ट्रांसफर कर सके। हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, वो सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा के जरिए हार्ट के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही वो दाखिल होता है वो राइट एट्रियम में चला जाता है। राइट एट्रियम उस वक्त रिलैक्स होता है। रिलैक्स होने का मतलब कि वो अपनी असली पोजीशन से भी थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं, और उसके अंदर ब्लड फिल होता रहता है। जब वो ब्लड फिल हो जाता है पूरा, तो हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक आप यूं कह सकते हैं कि एक पाउच फुल भरा हुआ है और उस पाउच को आप दबा लें। जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो हमारा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। इन दोनों राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वेल्व होता है। हम इसे एक दरवाजा भी कह सकते हैं। इस वेल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वेल्व। अब ये वेल्व यहाँ पर क्यों प्रेजेंट होता है? ये यहाँ पर इसलिए प्रेजेंट होता है कि जो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ चुका है वो दोबारा राइट एट्रियम में दाखिल ना हो, इसलिए ये यहाँ पर एक वेल्व लगा होता है। जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में दाखिल हो जाता है, ये वेल्व बंद हो जाता है। अब इसी तरह राइट वेंट्रिकल पहले पूरा एक्सपेंड होगा, अपने अंदर ब्लड को फिल करेगा, और जैसे ही ब्लड सारा फिल हो जाएगा वो दोबारा से
कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा जो खून है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वो हमारा पल्मोनरी वेल्व के जरिए पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। ये जो हमारे पास पर्पल कलर की एक वेन आ रही है, ये हम पल्मोनरी आर्टरी कहलाएंगे। ये सॉरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये हमारे पास लंग्स से कनेक्ट होती है। अब जो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन आनी होगी, वो हार्ट से लंग्स की तरफ चला गया है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। अब इन दोनों के दरमियान पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वेल्व होता है जिसे हम पल्मोनरी वेल्व कहते हैं। ये वेल्व यहाँ पर इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है वो वापस राइट वेंट्रिकल के अंदर ना आए। अब पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड लंग्स में पहुंच गए। अब लंग्स में उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी CO2 वो रिमूव हो जाती है और O2 यानी ऑक्सीजन वो उसके अंदर आ जाती है। ये एक और प्रोसेस होता है जिसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अब वो जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड यानी उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो गया यानी उसके अंदर ऑक्सीजन आ गई, वो वापस हार्ट के अंदर आएगा। वो हार्ट के अंदर आएगा पल्मोनरी वेन के जरिए। यहाँ पर ऑरेंज येलो का शेड जो आ रहा है ये हमारे पास पल्मोनरी वेन है। ये वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में। हमने राइट एट्रियम का वर्क पढ़ लिया है। राइट एट्रियम में हमारे पास जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होगा, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी दाखिल नहीं होता। जबकि हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होंगे उसमें हमेशा ब्लड जो आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यानी उसके अंदर ऑक्सीजन होगी, और इसका मतलब है कि वो लंग से होकर ही आएगा। अब जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम में आएगा तो वो दोबारा पाउच की तरह हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल बन जाएगा और उसके अंदर ब्लड फिल होने लग जाएगा, वो एक्सपैंड करेगा। अब जैसे ही ब्लड फिल हो जाएगा उसके अंदर पूरा, तो हमारा लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो अब ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा देगा। अब इन दोनों के दरमियान में भी एक वेल्व होता है जिसको हम मिट्रल वेव कहते हैं, और ये इसके दरमियान इसे बाइकस्पिड और मिट्रल वेव दोनों कहते हैं। आपके इस डायग्राम में मिट्रल वेव लिखा हुआ है लेकिन इसे दूसरे आपकी बुक्स में शायद बाइकस्पिड वेव लिखा हो। तो ये इन दोनों के दरमियान बाइकस्पिड वेव लगा होता है जो हार्ट के फ्लो को दोबारा लेफ्ट एट्रियम में जाने से मना करता है। अब जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया है यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, अब उसके अंदर ब्लड बहुत ज्यादा फिल करता है क्योंकि ये इसकी अमाउंट ऑफ फिलिंग बाकी तीनों चैम्बर से ज्यादा है हमारे पास। तो जब ये अपना ब्लड को फिल कर देगा तो ये एकदम से इतनी पावर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि जो हमारा ब्लड है ना वो जल्दी से आयोटा में चला जाएगा। आयोटा हमारे पास ये रेड और ऑरेंज कलर की जो ट्यूब है ना, ये इसे हम आयोटा कहते हैं और इसके 3 पार्ट्स खुल रहे हैं, आप ऊपर से देख सकते हैं, और ये 3 पार्ट्स के जरिए ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। तो आप इन 3 पाइप्स के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ज्यादा खून जमा करता है कि वो 3 ट्यूब से आगे पास किया जाता है। इस ट्यूब को हम आयोटा कहते हैं। अब आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में भी एक वेव है जिसे हम आयोटिक वेव कहते हैं, जो कि काम इस तरह करता है कि जब ब्लड आयोटा में चला गया और वो देखिए ब्लड आयोटा में जा रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो दोबारा मुड़ के लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए। तो इस प्रोसेस को करने के लिए कि वो दोबारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आए, हमारे पास एक आयोटिक वेव होता है जो कि जैसे ही ब्लड आयोटा में जाएगा वो बंद हो जाएगा, और उसके बंद होने से ये होता है कि ब्लड दोबारा वेंट्रिकल में नहीं जाएगा और उसके पूरी बॉडी में चला जाएगा। अब मेन प्रोसेस क्या हुआ है कि हमारे पास आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल एंड देन पल्मोनरी आर्टरी में गया है, और उससे when it enters the lung makes the deoxygenated blood fill with oxygen and in return we got the oxygenated blood. हम अपने हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी हार्ट तक पहुंचाते हैं, और हार्ट जो है वो आगे लंग्स तक पहुंचा देते हैं। लंग्स से रिटर्न में हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आता है और हार्ट उसे पूरी बॉडी तक पहुंचा देता है। आप अपने हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को फील भी कर सकते हैं। आप अपने सीने पर हाथ लगाएं तो आपको इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फील हो रही होगी। हार्ट 1 सेकंड से कम टाइम में हमारे पास पूरा पंप होता है। ये इतनी जल्दी पंप हो रहा होता है और हमारे पूरी बॉडी पर
ऑक्सीजन को पहुंचा रहा होता है। ये सबसे ज्यादा मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और अगर ये ना होता हो तो हम काम ही नहीं कर सकते। आपको पता है कि अगर हार्ट खत्म हो जाए तो हम भी खत्म हो जाते हैं। इस इस तरह हमारा पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होता है और वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। आयोटा के जरिए हमारे जो पूरी बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो जा रहा होता है, सिवाय एक ऑर्गन के, और वो लंग्स ऑर्गन है, क्योंकि लंग्स अपना अपना ब्लड अपने पास ही रखता है, वो हार्ट से लेता नहीं है। वो जब ऑक्सीजन उसको चाहिए होती है तो उसके पास ऑक्सीजन पहले से मौजूद होती है रिस्पायरेशन के जरिए, तो वो ब्लड में अंदर खुद ही फिल कर लेता है, उसे हार्ट के पंप होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछती हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि हमारा हार्ट कब रेस्ट लेता होगा? सोते हुए, रात के वक्त, या फिर कभी नहीं?